डेली टाइम फ्रेम पर गोल्ड का ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। अगर टाइमिंग के बेस पे इस चीज को देखें, साल के स्टार्टिंग से, महीने के स्टार्टिंग से, या फर्स्ट हाफ ऑफ दिस ईयर, या फिर ये कह सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर के स्टार्टिंग से गोल्ड लगातार ऊपर जा रहा है। इन लेवल पर अगर कोई बाय कर रहा है तो वो ऑलरेडी गोल्ड बाय कर चुके हैं और चार्ट पर ये चीज क्लियर है। और इसके पीछे अगर कारण देखें तो लास्ट ईयर जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशन आती हैं और दिस ईयर 2025 जो एक्सपेक्टेशन का एक ही कारण है, ट्रंप। जिस ट्रेडर ने ट्रंप के पहले कार्यकाल में ट्रेड की है वो जानता है कि ट्रंप अगर कोई चीज लागू भी नहीं करेंगे तो वो ऐसे हैं, ना तो वो खुद शांति से बैठेंगे ना ही बाकी की दुनिया को शांति से बैठने देंगे। इनके पुराने कार्यकाल को देख के एक्सपेक्टेशन आती है कि इस कार्यकाल में भी ऐसा कुछ हो सकता है। या सिंपल वे में ये कहें, चाहे बाइडेन हो या ट्रंप, वो सारी चीजें लगातार बनी रहेंगी और गोल्ड लगातार लोग बाय करते रहेंगे। लेकिन ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न इनवर्ड वेव के बेस पे नहीं था, थ्योरी के बेस पे WXY वेव पैटर्न है। वेव वाई 100% प्रोजेक्शन कर चुकी है और 100% लेवल पर पिछले हफ्ते फ्राइडे को प्राइस रिजेक्शन भी शो किया। इसलिए वेव थ्योरी के बेस पे अगर प्राइस और ऊपर जाता है इस हफ्ते, क्योंकि न्यूज अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एक और सबसे बड़ी न्यूज आएगी FOMC। अगर ब्रेकआउट होता है तो इसके ऊपर 2838 रेजिस्टेंस हो सकता है जो इनवर्ड वेव थ्योरी के बेस पे है। और डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस कुछ भी दिखाए लेकिन इंटरडे पे बहुत ज्यादा ओवरबाउट है। अगर काउंटर ट्रेंड करेक्शन करता है तो उस कंडीशन में केवल एक ही सपोर्ट है 2720, यानी कि फ्राइडे क्लोजिंग के बाद इन दो लेवल के बेस पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करनी है। और ऊपर गया 2838, अगर करेक्शन स्टार्ट हो गया तो 2720 लेवल से पहले नहीं रुकेगा। इससे पहले कोई बड़ा मेजर सपोर्ट नहीं है। सारे बायर्स इसी लेवल पे वेट करेंगे बाय करने का। अगर वॉल्यूम को देखें, COT वो पिछले कुछ हफ्तों से लगातार गोल्ड बाय कर रहे थे, पिछले हफ्ते उन्होंने और ज्यादा गोल्ड बाय किया। अगर करेक्शन किया, 1720 लेवल टेस्ट किया, तो वो और ज्यादा गोल्ड बाय करेंगे। धीरे धीरे वो मैक्स गोल्ड पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि गोल्ड ऊपर जाए या नीचे जाए या इसी लेवल पे साइडवे करे, COT इस समय फुल बुलिश है, वो हर कंडीशन में गोल्ड बाय करेंगे। लेकिन आपके पास क्लियर स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन प्राइस इस लेवल के ऊपर ही रहेगा या इसके नीचे भी जा सकता है। ये ट्रंप और फेड की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। जिम क्रेमर पहले ही फोरकास्ट कर चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग मार्केट अब ट्रंप पॉलिसी पर चलेगा, फेड का अब कोई रोल नहीं होगा। क्योंकि एक और कारण हो सकता है, जैसी मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कि ट्रंप के पहले हफ्ते में ही ट्रेड वार, टैरिफ वार स्टार्ट हो जाएगा, और उससे भी ज्यादा डेंजर थिंग कि बाकी कंट्री रिटेलिएट करेंगी। लेकिन पहले हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ और उन्होंने जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए हैं, अगर साधारण भाषा में इजी फॉर्मेट में अगर कहें, पिछले FOMC में फेड ने क्लियर बोला था वो इंतजार कर रहे हैं ट्रंप क्या करेंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा। मार्केट ने इंतजार किया, कुछ नहीं हुआ, अब फेड का रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं इन फ्यूचर, या जो पिछले हफ्ते इन्होंने साइन किया है, जो चीजें इंप्लीमेंट की हैं, अगर NFP न्यूज के एग्जाम्पल से आप समझें,
इस समय एनएफपी 200K के ऊपर है और ये जनवरी का पूरा महीना, जब नई एनएफपी आएगी फरवरी के स्टार्टिंग में, जो जनवरी महीने के एनएफपी को शो करेगी। ट्रंप ने जो पॉलिसी साइन की हैं, जो इमिग्रेशन वर्ड आपने सुना होगा बार बार, यूट्यूब पे एक तरह से बाढ़ आ चुकी है ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके, उसे ऐसा समझ लीजिए उसकी वजह से एनएफपी आधी हो जाएगी। घूम फिर के वापस वो 100K के नीचे या 100K के पास ही रहेगी, क्योंकि टेक्निकली ये कहना आसान है कि 1720 लेवल रिटेस्ट हो सकता है, करेक्शन है, लेकिन 2800 जो रेंज आपको बताई थी 2530 के ऊपर और 2800 के नीचे, इस रेंज के बाहर ब्रेकआउट करने के लिए, इसके ऊपर गोल्ड फ्लाई करने के लिए, अगर बाइडेन कॉल और ट्रंप दोनों को कंपेयर करें, लास्ट ईयर 2024 और 2025 को आप देखें, जितने भी वार चल रहे थे, यूक्रेन और इजराइल वार, दोनों की पीस न्यूज आ रही हैं। और पहले ही हफ्ते में ट्रंप ने वार स्पेंडिंग पूरी तरह रोक दी है। और जो डेफ स्पेंडिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से इकॉनमी चल रही है, जिसकी वजह से 5% के पास भी यील्ड जाने की वजह से गोल्ड पे उसका कोई असर नहीं है। उस डेट स्पेंडिंग की वजह से पहले कट के बाद से डॉलर लगातार ऊपर गया, गोल्ड पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हल्का सा नीचे आया तो भी गोल्ड ऊपर गया। यानी कि डॉलर ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में बुलिश बन चुका है। और इन्फ्लेशन जो बाइडेन काल में हमेशा 2% के ऊपर थी, कभी जीरो नहीं गई। अगर आपको लगता है ट्रंप के कार्यकाल में ये सारी चीज कंटिन्यू रहेंगी, तो ही गोल्ड इस रेंज के ऊपर फ्लाई कर सकता है, रह सकता है, क्योंकि वार स्पेंडिंग पहले हफ्ते खत्म हो गई। टैक्स स्पेंडिंग, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने डॉज डिपार्टमेंट बनाया है। इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से लगता है ये पहले हफ्ते के अपोजिट हेजिंग बाइंग थी, क्योंकि पहले हफ्ते में तो ट्रेड वार जैसा कुछ नहीं लगा। और इन्फ्लेशन जो 3% के पास साइड में रहेगी, अगर ये चीजें रिपीट नहीं हुई तो गोल्ड 1720 लेवल के नीचे भी जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है ट्रंप और पावेल की स्पीच पर। लेकिन बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए H4 टाइम फ्रेम पर यह आपका क्लियर स्टैटिक रेजिस्टेंस लेवल है, जो अब सपोर्ट बन चुका है। करेक्शन स्टार्ट होगा तो इससे पहले सपोर्ट नहीं है, और बायर्स सेंटिमेंट इस समय प्लस इन्फिनिटी जा चुके हैं, वो इस लेवल पे आके फिर से बाय करेंगे। लेकिन इस लेवल के ऊपर साइडवे करेक्शन करेगा या फिर से इसके नीचे जाएगा, ये अब पावेल की स्पीच डिसाइड करेगी। लेकिन मार्केट अभी भी रेट पॉज एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्यूचर में स्मॉल हाइक की पॉसिबिलिटी है। और जैसा पिछले हफ्ते बताया था, डेवोस मीटिंग थी, बड़े हेज फंड ने इंटरव्यू दिए, रे डालियो अभी भी गोल्ड बुलिस हैं, स्टैनली अभी भी ट्रेजरी मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। सिंपल वे में कहें, पहले रेट कट के बाद जो ट्रेड स्टार्ट हुई थी, जिसमें डॉलर, यील्ड और गोल्ड तीनों एक साथ ऊपर गई हैं, वो चीज कंटिन्यू रहेगी जो हेज फंड ने फोरकास्ट की है। लेकिन WXY वेव और वेव सी में एंडिंग डायमंड पैटर्न सा लग रहा है, और ये आपका अगला रेजिस्टेंस है। पहला एक सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो ब्रेकआउट हो चुका है। इसने 1720 के बाद अगर फेड ने रेट पॉज कर दिया या किसी भी रूप में उन्होंने हॉकिश FOMC डिसीजन लिया, तो डाउनसाइड सपोर्ट आपका 2620 लेवल हो सकता है। इसलिए टोटल इन 3 लेवल के बेस पे आपको ट्रेड करनी है। लेकिन बिगिनर के लिए
ऐसा समझें जब तक गोल्ड 1720 लेवल के ऊपर है बुलिश है, इस लेवल के नीचे चला गया तो ये बेरिश है, और लेवल को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जाएगा या ब्रेक करके फिर नीचे आ जाएगा, ये इस हफ्ते की पावेल स्पीच डिसाइड करेगी। लेकिन सेम वही ड्रामा है जो आपने 2018 या 19 में देखा होगा। ट्रम्प कह चुके हैं कि वो इंटरेस्ट रेट के बारे में फेड से ज़्यादा जानते हैं, वो तुरंत इंटरेस्ट रेट कट जाते हैं।